तो आज हमारा डे 4 और डे 3 की क्लास मैं कल करवा चुकी थी। सुबह 9 बजे मैंने वीडियो डाल दी थी। तो आज हमारा 4th डे है और कल एक क्लास होगी जिसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो बस आज की और कल की क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा और हम कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए आगे के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मुन्नी bought a mobile and a gun for 115 rupees. She sold a gun at 20% gain and a mobile at 30% gain. She found that CP of gun is equal to SP of mobile. देखिए, इसमें ये है जो मेन चीज है इस क्वेश्चन में। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट अमाउंट एंड प्रॉफिट परसेंट। देखिए, मुन्नी ने एक मोबाइल और एक गन खरीदी 115 रुपए की। उसने बेच दिया गन को 20% के फायदे पे और मोबाइल को 30% के गेन पे। तो शी फाउंड दैट सीपी ऑफ गन इज इक्वल टू एसपी ऑफ मोबाइल। जो गन का सीपी है और जो मोबाइल का एसपी है वो दोनों इक्वल है, वो दोनों सेम है। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट अमाउंट कितना है और उसकी परसेंट क्या है। प्रॉफिट परसेंट क्या है और प्रॉफिट अमाउंट कितना है। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। गन और मोबाइल का जो सीपीएसपी है वो हमें निकालना है, क्योंकि हम प्रॉफिट तभी निकाल सकते हैं। एक साइड हम सीपी लिखेंगे, एक साइड हम एसपी लिखेंगे। किसका? गन और मोबाइल का। ठीक है, गन को उसने क्या कहा है? 20% के प्रॉफिट पे है, मतलब 1/5 सीपी है, ये प्रॉफिट है। तो सीपी 5 है, प्रॉफिट 1 का है, तो कितना हो गया इसमें? 6। 30% का गेन है मोबाइल का, तो ये कितना हो गया? 3/10। ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। सीपी हमारा 10 है और 3 का इस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने हो गए? 13। अब उसने क्या कहा है? सीपी ऑफ गन इज इक्वल टू एसपी ऑफ मोबाइल। सीपी ऑफ गन, सीपी ऑफ गन ये इज इक्वल टू एसपी ऑफ मोबाइल। मोबाइल का जो एसपी है ये सेम है। सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई एक दूसरे में, ये सेम हो जाएंगे और जो मल्टीप्लाई हम यहाँ कर रहे हैं वो यहाँ भी करेंगे, जो आपने यहाँ किया वो यहाँ भी होगी। ठीक है, यहां से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 13×5 और 50 कितना हो जाएगा? 115। 13×6 = 78, 13×5 = 8 और 5 13, 7 और 6 13 और 1 14, 143। ये सीपी है, ये एसपी है। कोई चीज इतने की थी, इतने में बिकी है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 143 में से माइनस हो जाएगा। 13 में से 5 गए 8 और 13 में से 11 गए 2। तो प्रॉफिट अमाउंट कितना है हमारा? 28। अब प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं। 28 किस पे? सीपी पे। सीपी कितना है? 115 इंटू 100। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। देखिए हमें तो पता चल गया कि प्रॉफिट अमाउंट 28 है, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा क्योंकि कहीं और 28 दिया हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 5 दूनी 10 0। 23 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 28 दूनी 56, 560/23, 23 दूनी 46, ये 10 बचा, 100 हो गए। 23 चौका 92, तो 24। हाँ यही आंसर है। देखिए 24 8/23 यही आंसर आ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन bought an article and sold it at a gain of 10%. If he had bought it at 20% less and sold it at 1000 rupees more, he would have made a profit of 40%. Find the CP of article. एक आदमी है जिसने एक आर्टिकल खरीदा है और उसको बेच दिया है 10% के प्रॉफिट पे। अगर वो उसे 20% के नुकसान पे बेचता और 1000 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे कितने का प्रॉफिट होता, 40% का। तो हमें सीपी निकालना है कि उसने खरीदा कितने में था। देखिए हम इसका एक इक्वेशन बना के चलेंगे कि कोई आर्टिकल है उसने 10% के प्रॉफिट में उसको लिया है, 10% के प्रॉफिट में उसने खरीदा है, मतलब ये 100 की चीज है। देखिए हमें आर्टिकल पता करना है तो हम आर्टिकल के लिए एक एक्स वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी कि कितने आर्टिकल क्या है, क्या सीपी है उसका, तो एक्स पे ले लेंगे 100x। उसने कहा 10% के प्रॉफिट पे उसने बेचा, यानी कि 110x पे बेचा होगा, क्योंकि सीपी अपने आप पे 100 होता है और कितने में वो प्रॉफिट के साथ बेचा गया है वो ये इसका ऑपरेशन होके होता है कि कितना ये हो गया है अभी। तो 110x। अभी इसने क्या कहा है, अगर वो उसे 20% के नुकसान पे खरीदता, अगर ये हम 20% लेस में खरीदते, इसका 20% लेस क्या होगा, 80x। यही वैल्यू होगी ना 80। अगर 20% का इसको नुकसान है तो 20% इसमें से कम कर देते हैं तो डायरेक्ट 80 आ जाता है, ठीक है। तो और सोल्ड इट एट 1000 रुपीज मोर, अगर हम इसे 1000 रुपीज ज्यादा में बेचते तो 40% का प्रॉफिट होता, 40% का प्रॉफिट होता। 40% किसका, इसका, 80 का। 40% का क्या मतलब है, कोई चीज 100 की है वो 140 में बिकी होगी, तब इसका 40% वो निकल के आता है कि इसका 40% वो प्रॉफिट मिल जाता हमें। तो ये कितना बैठता है, 2 जीरो से ये जीरो कट, 14 अट्ठे 112, तो 112x 40% का प्रॉफिट, ये 40% है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि 110x से 112x यानी कि 2x, दो ही फालतू है ना ये इससे, तो 2x की वैल्यू ये है 1000। तो x की वैल्यू कितनी है, 500, क्योंकि हम आर्टिकल बताएंगे ना ये x वाला। उसने कहा है फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। सीपी कितना है, 100x, अपने आप में 100 होता है, तो 100x 100 की मल्टीप्लाई 500 में होगी, कितना आ गया, 50,000। ए इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, a person sells an article for a loss of 18% if he increases the SP by 144 rupees and decreases the CP by 30%, then there is a profit of 20%. What is original selling price? एक आदमी है जो एक आर्टिकल को बेचता है 18% के नुकसान पे, अगर वो एसपी बढ़ा देता है, अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा देता है 144 रुपए और डिक्रीज कर देता है सीपी को कम कर देता है 30% तक, देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो तब हमें क्या होता है 20% का प्रॉफिट होता है। तो उसने हमसे ओरिजिनल एसपी हमसे पूछा है, तो वही सीपी होता है, एसपी होता है। हम ऐसे लेके चल रहे थे पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे। सीपी अपने आप में क्या होता है 100x। अब इसमें क्या हुआ है लॉस ऑफ 18%, यानी कि एसपी कितना होगा, अगर 100% हमारा सीपी होता है, एसपी हमारा कितना है, अगर 18 उसमें से कम हो गए तो 82 एक्स कुछ ऐसा रहा होगा। उसके बाद उसने कहा है अगर 144 रुपए का वो एसपी बढ़ा देता है, अगर इसमें 144 रुपए वो बढ़ा देता है और कम क्या कर देता है सीपी बाय 30%, ये 30% कम कर देता है, यानी कि कितना हुआ ये 70x। तो क्या होता है उसे एक प्रॉफिट होता है ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट होता है। तो 70 इंटू 20% का प्रॉफिट है, मतलब 100 की चीज 120 हो गई। तो अब इस ऐसे ये 2 जीरो कट हो जाएंगी, 12 सत्ते 84, 82x 84x, ये ओरिजिनल एसपी है, ये इसके बाद का एसपी है जो कंडीशन दी गई है वो। इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2x का, यानी कि ये इससे 2 ज्यादा है। तो 2x की वैल्यू अगर 144 है तो x की वैल्यू कितनी है 72, x की वैल्यू इतनी है। उसने हमसे पूछा क्या व्हाट इज ओरिजिनल एसपी। ओरिजिनल एसपी कौन सा है ये कौन सा है जब हम कंडीशन के बाद वो चीज कर रहे हैं तो, लेकिन ओरिजिनल ये है 82 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 72, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए कितना बैठता है 72 दूनी 144, 144 का 4 और 72 अट्ठे 8 सत्ते 56 और 1 57, इसमें हम 14 जोड़ देंगे तो 590, 5904। C is your answer। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, by selling 90 pens for 160 rupees a person loses 20%। 90 पेन बेचता है कोई आदमी 160 रुपए के, तो उसे नुकसान होता है 20% का। The number of pens which should be sold for 96 rupees so as to have a profit of 20% is। कुछ नंबर पेन्स के कितने बेचे जाने चाहिए 96 रुपए में कि हमें कितने का प्रॉफिट हो 20% का। तो उसने नंबर ऑफ पैन्स हमसे पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि कितने पैन हैं और उसके इतने रुपए हैं और इतने परसेंट का उसको नुकसान या प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरा उसने हमसे पूछा है कि सेम चीज ये है और इसमें हमें आप ये बता दीजिए कि नंबर ऑफ पैन्स कितने हैं या कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा जाना चाहिए या कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो वो चीजें हम इक्वल में रखते हैं। जैसे 160 रुपए के 160 रुपए की ये पेन है फर्स्ट केस। सिर्फ आप अभी इस लाइन पे ध्यान दीजिए, 160 रुपए के कुछ पेन है, कितने 90 पेन्स उसने खरीदे हैं। 90 पेन्स की ये 160 वैल्यू है, मतलब 90 पेन 160 रुपए के आए हैं। उस पे ऑपरेशन क्या हुआ है
कि उसने 20% का नुकसान करवा लिया, मतलब अब वो वैल्यू कितनी रह गई, 80%, यही रही ना, 80% अब वो वैल्यू रह गई। दूसरी तरफ वो क्या कहता है, द नंबर ऑफ फैंस, ये हमें पता नहीं है अभी, कितने रुपए में बेचे जाने चाहिए, 96 रुपए में। देखिए जो प्राइस होगा उसे आप ऊपर रखेंगे, कितने वो नंबर ऑफ चीजें हैं वो यहाँ रखेंगे, और मल्टीपल में वो होगा जो उसने प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमें दिया होगा, 100 प्लस होगा या 100 माइनस होगा। प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि प्रॉफिट है तो 100 प्लस 20, 120, ठीक है। ये 100 माइनस था क्योंकि ये लॉस की बात हो रही थी। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमें नंबर ऑफ फैंस पता चल जाएगा, जो कि ये है x। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ये 6 बार कट जाएगा, 9×72 × 6, ठीक है। x यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ आ गया, और ये 12 यहाँ आ गया, 6×2 = 12, 2 से 72, 36 बार कट जाएगा, तो x = 36। A is your answer। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ पर्सन बोट 7 एप्पल्स फॉर 3 रुपीज, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल 100 एप्पल्स टू गेट द प्रॉफिट 33%। एक आदमी है जिसने 7 एप्पल्स खरीदे हैं 3 रुपए के, इस बार उसने हमें प्रॉफिट या लॉस नहीं दिया है इस लाइन में। एट व्हाट प्राइस, कितने रुपए में उसके वो 100 एप्पल बेचे जाने चाहिए कि 33% का प्रॉफिट हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आपको उसने ना ही प्रॉफिट दिया है फर्स्ट लाइन में, ना ही कोई लॉस दिया है। देखिए कितने रुपए के हैं, 3 रुपए के, कितने एप्पल है, 7। अब प्रॉफिट नहीं है, लॉस नहीं है, इसका मतलब ये 100% की वैल्यू है, क्योंकि सीपी हमारा इस बार 100% पे ही वो सेल हो गया होगा। एट व्हाट प्राइस, इस बार उसने हमसे प्राइस पूछा है, 100 एप्पल्स है, प्रॉफिट कितने का चाहिए उसे, 33% का, मतलब 133 रुपए का, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा x है क्योंकि उसने हमसे प्राइस पूछा है इस बार। 100 से 100 कट हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, डिवाइड बाई 7, 7 से 133 कट जाएगा, और 19 क्या 57। देखिए 6 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आफ्टर सेलिंग 4 आर्टिकल्स फॉर 1 रुपीज अ पर्सन इनकर्ड लॉस ऑफ 4%। कोई 4 आर्टिकल बेचता है वो 1 रुपए के, और उसको लॉस होता है 4% का। इफ ही हैड सोल्ड 3 आर्टिकल्स फॉर 1 रुपीज, हिज परसेंट वुड बी, उसने परसेंट प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है कि अगर उसने 3 आर्टिकल बेचे हैं 1 रुपए के तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है। तो कितने रुपए का है, 1 रुपए का, कितने आर्टिकल्स हैं 4, क्या हुआ है इसको प्रॉफिट या लॉस, लॉस हुआ है 4% का, मतलब 96% की ये वैल्यू है। दूसरे केस में उसने क्या कहा है, 3 आर्टिकल्स हैं 1 रुपए के, और
हमें क्या जानना है, प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 प्लस एक्स होगा। अगर लॉस पूछता तो 100 माइनस एक्स हो जाता। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 100 प्लस एक्स, क्योंकि एक से एक तो कट हो गया। तो एक्स में क्या जोड़ते हैं कि 128 आए, 28, सॉरी 100 में क्या जोड़ते हैं कि 128 आए, 28, 128 आपका प्रॉफिट है, यानी कि एक्स परसेंट कितना हुआ, 28%। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अ मैन सेल्स अ टेबल एट 12% लॉस एंड अ बुक एट 19% प्रॉफिट एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 160 रुपीज, बट इफ ही सेल्स द टेबल एट 12% प्रॉफिट एंड बुक एट 16% लॉस, देन ही बियर्स अ लॉस ऑफ 40 रुपीज। एक आदमी है जो एक टेबल बेचता है 12% के नुकसान पे और बुक बेचता है 19% के प्रॉफिट पे, तो उसे एक प्रॉफिट होता है 160 रुपए का। लेकिन अगर वो बेचता है टेबल 12% के प्रॉफिट पे और बुक बेचता है 16% के नुकसान पे, तो उसे एक नुकसान होता है टोटल 40 रुपीज का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ टेबल एंड अ बुक। उससे हमसे प्राइस का डिफरेंस पूछा है टेबल की और बुक की, यानी कि सीपी का। सीपी आपको पता है 100x। अब देखिए यहाँ पे दो केस है, एक टेबल का और एक बुक का। तो हम 100x टेबल के लिए लेते हैं और 100y बुक के लिए ले लेते हैं। ठीक है, पहली लाइन में वो क्या कह रहा है, इसे हम इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें हम इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें दो सेंस दिए हैं, एक ये वाली और एक बट इफ के बाद वाली, और उसके बाद इन्होंने हम दोनों के सीपी का डिफरेंस पूछ दिया है। तो पहली लाइन में उसने क्या कहा है, टेबल पे 12% का लॉस है, यानी कि ये टेबल का केस है एक्स वाला, और ये वाई वाला बुक का केस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12% का नुकसान, यानी कि ये अलग चीज है, इसको अलग रखिएगा। 12% का नुकसान यानी कि -12x, आंसर प्रॉफिट ऑफ 160 रुपीज, लेकिन कितने पे, 19% के प्रॉफिट पे, 19% यानी कि x। क्योंकि देखो हम इन्हें परसेंट में ना लेके हम डायरेक्ट इसे इक्वेशन के फॉर्म में लेके चल रहे हैं, तो आर्टिकल की जो वैल्यू है x में हम उसमें से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि -12 का लॉस है, 19% का प्रॉफिट है, और क्या हो रहा है इसमें हमें टोटल 160 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये होके ये हो रहा है फाइनल। सेकंड लाइन में क्या है, इफ वी सेल स्टेबल एट 12% प्रॉफिट, यानी कि 12% का प्रॉफिट प्लस में रहेगा क्योंकि प्रॉफिट है, बुक एट 16% लॉस, 16% लॉस। उसके बाद क्या होता है, उसे नुकसान होता है 40 रुपए का, यानी कि -40। लॉस है तो माइनस है, प्रॉफिट है तो प्लस है। अब देखिए दो इक्वेशन बन गई है, दो लाइनों के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। सॉरी यहाँ पे देखिए y है, ये y, क्योंकि ये बात यहाँ पे किसकी हो रही है, बुक की, और बुक के लिए हमने y माना था, तो ये 19y और ये 16y। एक्स वाई की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब हमारी आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी। ये इससे कट हो जाएगा और इसको से गया 3y इज इक्वल टू 160 में से 40 गए 120, तो y की वैल्यू क्या आ गई 40। y हमारा 40 है तो
यानी कि ये हमारा 40 है। x की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। 12x माइनस 16 इंटू 40 इज इक्वल टू 40। 16 चौका 64, तो 12x माइनस 40 माइनस का था ना ये, तो माइनस 40, और ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। 640, 600 बच गए, तो x इज इक्वल टू 12 × 5 = 60, ये 50 आ गया। तो x 50 है, y 40 है। यहां से हम टेबल और बुक इन दोनों का सीपी निकाल लेंगे। देखिए 100x 50 इंटू 100 5000, 100 इंटू 40 4000। टेबल का वैल्यू हमारा 5000 आ गया, बुक का वैल्यू हमारा 4000 आ गया, और इसका इन्होंने डिफरेंस पूछा है, मतलब 1000। ए इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा है, ए पर्सन बॉट 2 वॉचेस फॉर 1800 रुपीज। एक आदमी है जिसने 2 घड़ी खरीदे 1800 रुपए की, एंड सोल्ड द फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 20% प्रॉफिट। उसने दोनों घड़ियों को बेच दिया है, एक 10% के प्रॉफिट पे, दूसरी 20% के प्रॉफिट पे। इफ ही सोल्ड द फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 10% प्रॉफिट, ही कुड गेट 15 रुपीज मोर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ ऑफ वॉचेस। अगर वो पहली को 10-20% के प्रॉफिट पे बेच दे और दूसरी को 10% के प्रॉफिट पे बेच दे, तो उसे 15 रुपए का फायदा होगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ वॉचेस। दोनों घड़ियों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस हमें बताना है। देखिए वही इक्वेशन की तरह हो जाएगा, 100x ये 100y, क्योंकि दोनों घड़ी की वैल्यू हम अलग अलग लेंगे, तो ये हम मान लेते हैं कि सीपी ये है, इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, पहले वॉच का। तो पहले में क्या है कि 10% का प्रॉफिट है, और दूसरी वॉच में क्या है, 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करने के बाद कोई प्रॉफिट या कोई लॉस आया होगा, वो हमें पता नहीं है, तो हम इसे क्या ले लेंगे, आर। आर हम इसे ले लेंगे। ठीक है, दूसरे में इसमें क्या कहा है, 20% का प्रॉफिट के साथ अगर उसे बेचा जाए, और दूसरी वॉच को 10% के प्रॉफिट पे बेचा जाए, तो उसे 15 रुपए इससे ज्यादा मिलेंगे, यानी कि R+15। ठीक है, ये कुछ होगा। अब हमें सीपी का डिफरेंस बताना है, तो हम इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लेंगे। ये छोटा है इससे, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, जैसे कि हम इक्वेशन में पहले लगा लेते थे बाकी क्वेश्चंस में। 20 में से 10 गया, 10x, 10 में से 20 गए, माइनस के 10x, 10y, सॉरी सॉरी ये y है, क्योंकि ये दूसरी वॉच की बात हो रही है। R+15 माइनस आर, आर तो कट हो जाएगा, और ये 15 बचा। हमें क्या चाहिए, 100x माइनस 100y का डिफरेंस उन्होंने हमसे पूछा है। तो हम इसे 100x और 100y बना सकते हैं। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई 10 में करके। अगर हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दें सब में, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, 10 नाम 100x, 10 से मल्टीप्लाई इसकी 100y,
और 10 से मल्टीप्लाई इसकी 150, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 150। बी इज योर आंसर। देखिए आज हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगी जो इसी बेस के होंगे, आप उन पे प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस यही जो हमने क्लास में करवाए हैं यही बेस्ड है।